साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में बदलाव किया जाना है। पिछली बार यानी जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने 3% की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की थी, जिसके बाद जो डीए 50% की दर से मिल रहा था उसमें 3% की बढ़ोतरी के बाद वो 53% की दर से मिलने लग गया। अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े जो कि दिसंबर 2024 के पेंडिंग चल रहे थे वो आ चुके हैं और दिसंबर 2024 में जो CPI-IW के आंकड़े हैं उसमें 0.8 अंक की गिरावट के साथ 143.7 अंक अंकित की गई है। यानी कि दिसंबर 2024 का जो आंकड़ा है, सूचकांक जो आया है 143.7 नंबर्स आए हैं। और अगर जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के आंकड़े देखें तो जुलाई में आया था दोस्तों 142.7, अगस्त में 142.6, सितंबर में 143.3, अक्टूबर में 144.5, नवंबर में 144.5 और दिसंबर में 143.7। अगर इन सभी आंकड़ों की कैलकुलेशन करें तो जो जनवरी 2024 से डीए और डीआर बैठता है कैलकुलेशन के हिसाब से वो दोस्तों बैठ रहा है 55.99। यानी कि जो मौजूदा 53% डीए मिल रहा है उसमें 2.99% की बढ़ोतरी कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आ रही है। अब देखना यह है सरकार क्या 2.99 को राउंड ऑफ करके 3% की बढ़ोतरी करती है या नहीं। वहीं दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है और 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में कई स्तर की मीटिंगें भी चल रही हैं, कई सुझाव मांगे जा रहे हैं और सुझावों के माध्यम से कुछ मांगे भी रखी जा रही हैं। मेन जो मुद्दा है वो है बेसिक पे का रिवीजन। उसके लिए फिटमेंट फैक्टर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं गाड़ी अटकती नजर आ रही है क्योंकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड नहीं हुआ है और मांग की जा रही है कि सभी कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर एक समान होना चाहिए। 7th सेंट्रल पे कमीशन की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था कर्मचारियों के लिए और मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए तय कर दी गई थी। अब 8th सेंट्रल पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना होता है, कितनी मिनिमम बेसिक पे होती है, ये पे कमीशन जब अपनी सिफारिश सौंपेगा और सरकार उसकी समीक्षा करने के बाद लागू करेगी तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कई प्रकार की खबरें पिछले कई महीनों से चली आ रही हैं। कहीं पर फिटमेंट फैक्टर 2.86 की बात होती है, कहीं 1.92 की होती है, कहीं 2.28 की बात होती है। तो अभी कुछ भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन यह तो तय है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है। अब उसी कड़ी में यह भी देखना होगा कि जो भत्ते हैं, जो अलाउंसेस हैं, वो कब से रिवाइज किए जाएंगे क्योंकि 7th सेंट्रल पे कमीशन में बेसिक पे का रिवीजन तो 1 जनवरी 2016 से कर दिया था, लेकिन अलाउंसेस का रिवीजन बाद में किया था और अलाउंसेस का कोई एरियर भी नहीं मिला था। जो एरियर मिला था वो बेसिक पे के रिवीजन से जो डिफरेंस आया था उसका एरियर मिला था। तो इस बार 8th सेंट्रल पे कमीशन में क्या अलाउंसेस भी 1 जनवरी 2026 से ही रिवाइज किए जाएंगे, इस चीज के ऊपर निगाह बनी रहेगी। अलाउंसेस की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का अभी भी 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का जो एरियर है वो बकाया है भुगतान के लिए और सरकार ने उसके लिए अभी तक कोई भी स्वीकृति नहीं दी है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की तरफ से, पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को रिलीज करने की मांग समय समय पर बार बार की जाती रही,
लेकिन सरकार ने इस मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया। ये मुद्दा संसद में भी गूंजा, लेकिन संसद में भी निराशा ही हाथ लगी। अब देखना यह है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन में किस प्रकार की सिफारिशें निकल के आती हैं और क्या 8th सेंट्रल पे कमीशन से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर का भुगतान करती है या नहीं, ये भी एक मुद्दा चर्चा का विषय है। वहीं दोस्तों, अब मार्च का महीना आने वाला है। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है और इनकम टैक्स का वसूली भी कर लिया जाएगा। तो फरवरी और मार्च के महीने में ज्यादातर इनकम टैक्स की वसूली ज्यादा होती है, क्योंकि जो भी कुछ बचा कुचा होता है उसका लेखा जोखा करना पड़ता है। और 1 अप्रैल 2025 से देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो सिविल सर्विसेज में है उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल की सेवा के बाद 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान, 10 साल की सेवा करके अगर सर्विस छोड़ते हैं तो 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान और फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% पेंशन का प्रावधान। तो इसके ऊपर भी अभी मांग चल रही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी कुछ संशोधन किए जाएं, कंट्रीब्यूशन को लेकर के, खास तौर पर कि कंट्रीब्यूशन जो किया जा रहा है उसके ऊपर जीपीएफ की सुविधा मिले। अब और दूसरा, जो 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है वो 25 साल के बदले 20 साल में लागू किया जाए। हालांकि अब सरकार कौन कौन सी मांगों को स्वीकार करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इंतजार है कि मार्च के महीने में डीए और डीआर की घोषणा कर दी जाए और जो एरियर है 1 जनवरी 2025 से उसका भुगतान भी कर दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।